अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करके हर कोई अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स टॉक्सिक हैं, स्पैमी हैं, तो ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को कम कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट पर कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस या फिर पेनल्टीज लग सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के टॉक्सिक यानी स्पैमी बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं, एज वेल एज हम ये भी समझेंगे कि कैसे आप इनको रिमूव करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट से। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की हैं जो कि आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टॉक्सिक बैकलिंक्स, अबाउट स्पैमी बैकलिंक्स या फिर ऐसे लिंक्स जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को खराब करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे लिंक्स क्यों जनरेट होते हैं। तो देखिए, पहला रीजन कि मान लीजिए पास्ट में आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कुछ ऐसे बैकलिंक्स बनाए जो आज के टाइम में स्पैम में जा चुके हैं, यानी आज के टाइम में जिन वेबसाइट्स पर आपने बैकलिंक्स बनाए वो उन पर स्पैम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो वेबसाइट किसी भी रीजन की वजह से गूगल ने रिस्ट्रिक्ट कर दी है या उन पर पेनल्टी लगा दी है या फिर उनको स्पैमी वेबसाइट बना दिया है, तो वो बैकलिंक्स हमारे स्पैमी बैकलिंक्स में काउंट होंगे, राइट। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कभी किसी वेबसाइट पर हम बैकलिंक बनाते हैं और बिना उस वेबसाइट की अथॉरिटिवनेस, बिना उस वेबसाइट की क्वालिटी चेक किए हम बैकलिंक्स बनाते हैं और कई बार अनवांटेड तरीके से वो वेबसाइट पर हमारा बैकलिंक जो है वो स्पैम में काउंट हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि कई बार आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी वेबसाइट को डाउन रैंक करवाने के लिए आपके स्पैमी बैकलिंक्स बनाते हैं। यस, दुनिया भरी पड़ी है जलने वालों से। बस उन्हीं सारी चीजों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बैकलिंक्स कौन कौन से हमारे टॉक्सिक हैं, स्पैमी हैं और फिर उनको हम हटाएंगे भी। तो देखिए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो मैं टूल का यूज कर रही हूं उसका नाम है हम सभी का फेवरेट एंड सेमरश। ठीक है, मैं सेमरश यूज कर रही हूं। सेमरश का अभी मैं फ्री वर्जन यूज कर रही हूं, तो आप भी फ्री वर्जन ही यूज कीजिएगा। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको पेड वर्जन ओपन करना, ठीक है। जस्ट मैं इसका जो फ्री ट्रायल है वो भी आप ले सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है हमें फ्री ट्रायल की। तो मैं जस्ट एक जनरल जो हमारा सेमरश है मैंने उसको ओपन किया। सिंपली मैंने अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बस फ्री वर्जन लिया हुआ है। बस फ्री वर्जन में आपको सिर्फ थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा, एक तो कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, दूसरा आप एक बार में एक ही प्रोजेक्ट जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने 7 डेज का ट्रायल भी नहीं लिया हुआ, मैंने सिर्फ नॉर्मल जो है सेमरश ओपन किया हुआ है और लॉग इन किया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको लिंक बिल्डिंग में बैकलिंक ऑडिट का ऑप्शन मिलता है। बैकलिंक ऑडिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एक प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया हुआ है। एक्चुअली मैंने WS Cube Tech को ट्राई किया था बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। जितना वेबसाइट पर आपका एक बैकलिंक्स जितने ज्यादा होंगे ना, टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो प्रीवियसली मैंने जब WS Cube Tech पे ट्राई किया था तो मुझे 3 to 4 आवर्स लगे थे वो पूरा प्रोसेस होने में, बट हो सकता है आपकी वेबसाइट का थोड़ा जल्दी भी ये चेक हो जाए। तो अब यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट एडेड है ना, उसकी मैं बैकलिंक ऑडिट करूंगी। तो सबसे पहले हमारा जो ये है ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ सिंपली अपना डोमेन नेम डाला है, जो भी आपने प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है उसका डोमेन नेम डालना है। तो इस तरीके से ये आपको एक कैलकुलेशन बता देगा, ठीक है। ये वाली जो हमारी वेबसाइट थी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पर टॉक्सिक डोमेन्स जो थे वो बेसिकली 0 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कैटेगरी आई हैं। वन इज पोटेंशियल टॉक्सिक डोमेन्स, मतलब ऐसे डोमेन्स जहां से हमें लगता है कि ये पोटेंशियल रखते हैं टॉक्सिसिटी का, मतलब फ्यूचर में जाके हो सकता है ये डोमेन्स जो हैं या फिर जो बैकलिंक्स हैं जो इन डोमेन से आ रहे हैं वो टॉक्सिक हो जाएं, ठीक है। ये हमारा मतलब अभी इस तरीके से आ रहा है और टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने और थोड़ा चेक किया, मतलब गो टू रिजल्ट्स में मैं गई तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा आ जाएगा कि टॉक्सिक कितने डोमेन्स हैं, पोटेंशियल टॉक्सिक कितने हैं, एकदम नॉन टॉक्सिक डोमेन्स कितने हैं। तो ये एक मैंने छोटी वेबसाइट ली है जिससे इजीली आप जो है कैलकुलेट कर पाओ, मतलब जल्दी से ये कैलकुलेशन हो जाए। बाकी जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे, ये पूरा आपको उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे WS Cube Tech की वेबसाइट थी तो वहां पर अराउंड 20,000 के आसपास बैकलिंक्स हैं, तो उसमें मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स लग गए थे ये पूरा एनालिसिस खत्म होने में। लेकिन एक बार आपका
आपका एनालिसिस पूरा हो गया तो नेक्स्ट टाइम जब आप सेमरश पर विजिट करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको टाइम कम लगेगा एंड यहाँ पर रिपोर्ट जो है हमारी आई हुई होगी। अब यहाँ पर क्या है कि बैकलिंक्स टू रिव्यू कि टॉक्सिक डोमेन्स तो 0 है, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर होता तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते थे कौन सा डोमेन आपका टॉक्सिक है। तो मैं काम करती हूँ, पोटेंशियली टॉक्सिक वाले डोमेन्स जो है ना, इसको एक बार क्लिक करके देखती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे ये डोमेन्स आए हुए हैं, ठीक है, कि ये सोर्स है हमारा, टारगेट किया हुआ है ये वाला पेज, ठीक है, टेक्स्ट कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमारे डोमेन्स आ रहे हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। अब जो हमारा टॉक्सिसिटी है ना, वैसे आपको पोटेंशियल वालों को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके जो टॉक्सिक डोमेन्स है ना, रेड मार्क हो, उन्हीं को हटाने की जरूरत है। बट अभी इसमें 0 आया है तो मैं आपको इसी का तरीका बता रही हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला तरीका टू रिमूव दीज बैकलिंक्स, ठीक है, जो भी अभी ये कौन करेगा, हम ऑब्वियसली हमारे साइट ओनर्स करेंगे जहां पर भी हमने बैकलिंक्स बनाए हैं। तो इसीलिए जब हम एसईओ करते हैं ना, तो एसईओ की प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कौन सा बैकलिंक बना है, उस बैकलिंक का सोर्स क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट पर मैंने बैकलिंक बनाया है, उसकी मैंने रिपोर्टिंग की है, तो मैं उस वेबसाइट पर जाकर अगर मैंने बैकलिंक क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली बात है बैकलिंक डिलीट करने का भी ऑप्शन मेरे पास होगा, तो मैं उनको डिलीट कर सकती हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि उन बैकलिंक्स को आप डिसअवाउ कर दो। डिसअवाउ का मतलब होता है कि जैसे कि किसी पर्सन को या किसी चीज को जब हम सपोर्ट नहीं करते, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है और काफी अच्छा मेरा दोस्त था, और उसने क्या किया कि उसने कुछ मान लो कुछ ऐसा इलीगल काम किया या फिर कुछ उसने ऐसा काम किया जिसके बाद से ऑब्वियसली मार्केट में उसकी रेपुटेशन, सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं उस पर्सन को डिसअवाउ करूंगी, यानी मैं सबके सामने ये डिक्लेयर करूंगी कि इस पर्सन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब मैं अपना सपोर्ट उस पर्सन से हटा दूंगी। तो जब भी आपको इस तरह के कोई टॉक्सिक बैकलिंक्स मिले तो आपको उन्हें डिसअवाउ करना है। अब डिसअवाउ करना किसको है, गूगल को करना है, यानी गूगल को हमें ये बताना है कि ये जो हमारे लिंक्स है ना, इनको हम सपोर्ट नहीं करते, हमें नहीं मतलब कि ये लिंक जो किसने बनाए क्या बनाए, ये टॉक्सिक लिंक्स हैं, तो आप इन्हें कंसिडर ही मत कीजिएगा कि हमारी वेबसाइट का कोई भी लिंक जूस यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, कई बार ऐसा होता है कि अभी तो चलिए ठीक है, हमने लिंक्स बनाए, उन लिंक्स में से हमें पता नहीं था, कुछ वेबसाइट्स पर हमने जो है हमारे इस तरीके के स्पैमी बैकलिंक्स बना दिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिराने के लिए कई बार आपके स्पैमी बैकलिंक्स बनाते हैं। तो ये जो डिसअवाउ वाला सेक्शन है ना, ये उन पर्टिकुलर केसेस के लिए, उन ये जो ऐसे बैकलिंक्स बनते हैं हमारे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स या फिर कोई भी XYZ पर्सन हमारी वेबसाइट के बैकलिंक बना देता है, तो उनके लिए डिसअवाउ वाला सेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो डिसअवाउ वैसे सेमरश में तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है, इन सबको डिसअवाउ करने के लिए। जैसे अगर मैं इनको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ये मूव टू डिसअवाउ लिस्ट कर देती हूँ, ठीक है, सो डिसअवाउ, मूव टू डिसअवाउ मैं कर देती हूँ। पूरा डोमेन करना है या पूरा URL करना है, ये आपके ऊपर है। जैसे अभी के लिए मैं पूरा का पूरा जो डोमेन है ना, मतलब ये जो 2 डोमेन्स है मेरे, इनको मैं क्या कर देती हूँ, डिसअवाउ वाली शीट में डाल देती हूँ। तो ये देखो मूव टू डिसअवाउ हो गया, ठीक है। अब मैं अपनी जो डिसअवाउ वाली जो शीट है ना, उस पर चली जाती हूँ। ये देखो डिसअवाउ ओवरव्यू, ऑडिट, रिमूव और डिसअवाउ वाली शीट है। तो ये देखो डिसअवाउ वाली, यहाँ पर आप देखोगे तो ये डोमेन आ रहा है जो मैंने अभी ऐड किया था, ठीक है। अब ये जो डिसअवाउ है ना, इसको आप एक्सपोर्ट टू TXT करोगे, ठीक है। जैसे मैं 1-2 और सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये डिसअवाउ वाले आप लिस्ट में देखोगे तो अभी बेसिकली मेरे 3 डोमेन्स आ गए हैं। इन 3 डोमेन्स पर जैसे एक में से मेरे को 26 लिंक आ रहे हैं, एक में से 7 आ रहे हैं, एक में 14 आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक URL को भी डिसअवाउ लिस्ट में डाल सकते हैं। अब ये जो लिस्ट है ना, ये बेसिकली हम सबमिट करेंगे गूगल को। हम गूगल को बोलेंगे कि ये देखो, ये वो डोमेन्स हैं, ये वो लिंक्स हैं जिनको हम डिसअवाउ कर रहे हैं, मतलब जिनको हम सपोर्ट नहीं करते, ये हमने नहीं बनाए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को इनसे फ्री रखिए। यानी जब भी हमारी रैंकिंग डिसाइड करने की बात आए, तो आप जब हमारी वेबसाइट की एलिजिबिलिटी चेक करो तो इन लिंक्स को कंसिडर मत करना, ठीक है। बेसिकली हम ये गूगल को बता रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट जो है उसको सेफ रखेंगे। तो एक बार जब आपकी ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जब आपका ये डिसअवाउ लिस्ट बन गई, तो आपको इसको एक्सपोर्ट टू TXT करना है, क्योंकि गूगल पर देखो जब हमने robots.txt फाइल दी थी तो वो भी .txt फाइल थी। तो हम डिसअवाउ लिस्ट भी जो देंगे वो भी TXT में देंगे। तो एक्सपोर्ट टू TXT मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये देखो TXT फाइल जो है डाउनलोड हो गई है। अब इसको सबमिट कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको ओपन करना है गूगल का डिसअवाउ टूल। आप नॉर्मली ये लिंक जो है इसको आप सेव करके रख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डलवा दूंगी। नहीं तो आप नॉर्मली गूगल पर टाइप करोगे ना, गूगल डिसअवाउ
गूगल डिसअवाउ टूल जब मैं टाइप करूंगी तो जो फर्स्ट जो ये हमारा लिंक आएगा वो भी यही है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फिर भी एक लिंक डलवा दूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे। तो अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, मतलब जिस पे आप डिसअवाउ ये लिस्ट लगाना चाहते हो। अब देखो, जो ये मेरी ईमेल आईडी है, मतलब अब गूगल सर्च कंसोल पर आ गए हम। तो गूगल सर्च कंसोल पर आपने जिस आईडी से, मेल आईडी से लॉग इन किया हुआ है ना, उस पर जो आपकी गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी एडेड होगी इस लिस्ट में वही दिखाई देगी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से अपनी ऐसी ईमेल आईडी चेंज करती हूँ जिस पर WS Cube Tech का एक्सेस दिया हुआ है मुझे गूगल सर्च कंसोल का, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में WS Cube Tech आ जाएगा, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे अभी एक का ही एक्सेस मिला हुआ है, दैट इज interviewquestions.n। ठीक है, तो मैंने ये वाली जो लिस्ट है ये सबमिट की। अब देखो एक चीज देखना, जो मैंने ये सेमरश में जो मैंने सेलेक्ट की है, मतलब जो डिसअवाउ लिस्ट बनाई है, ये मैंने बनाई है इस ट्यूटोरियल्स फ्रीक साइट के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी में ऐड कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगी। लेकिन आपको बस मेथड समझ में आना चाहिए। आपको जिस वेबसाइट का, जैसे अगर मान लो मैं WS Cube Tech के टॉक्सिक डोमेन्स को अगर मैं चेक कर रही हूँ, उनको मैं डिसअवाउ लिस्ट में डाल रही हूँ, तो उसी प्रॉपर्टी पर मैं यहाँ पर अटैच करूंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो अब यहाँ पर अपलोड डिसअवाउ लिस्ट आपको करना है। अपलोड डिसअवाउ लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमसे मांगेगा कि ये वाली लिस्ट जो अभी डाउनलोड सेक्शन में आ चुकी है, ये वाली लिस्ट आप देख सकते हो, इसको हमें ओपन करना है। कुछ भी आपको नेम वगैरह चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इस ये जो txt फाइल आई है इस पर हमारा नाम लिखा हुआ है कि tutorialsfreak.com की ये जो फाइल है ये यहाँ पर चेंज हुई है। ये करने के बाद में आप इसको रिप्लेस पर क्लिक करोगे। रिप्लेस का मतलब है, अगर मान लो पहले एक कोई हमारी बनी हुई है कोई डिसअवाउ फाइल, तो उसको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर ये हो चुका है और हमारा इसको रिप्लेस पर आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली ये डिसअवाउ लिस्ट जो है वो सबमिट हो गई है। ठीक है, अब अगर मान लो आप डिलीट करना चाहते हो इस डिसअवाउ लिस्ट को, तो अगेन आप इस टूल पर जाओगे, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करोगे और कैंसिल डिसअवाउल्स पर क्लिक करोगे। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देती हूँ एक के लिए, क्योंकि सेम साइट भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सो अभी मैं कैंसिल कर देती हूँ। बट आई थिंक आपको मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपनी जो वेबसाइट है उसको स्पैमी बैकलिंक्स, टॉक्सिक बैकलिंक से बचा सकते हो। देखो, दिस इज अ मस्ट मेथड जो कि आपको जरूर करना चाहिए। अभी जो है मैंने जो लिंक्स चूज किए थे वो मैंने किए थे पोटेंशियली टॉक्सिक बैकलिंक्स, लेकिन आपको जो एक्चुअल में टॉक्सिक है ना उनको सेलेक्ट करना है। तो सेमरश काफी अच्छा टूल है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने इसका जो मेथड जो वर्जन यूज किया है ना वो फ्री ही किया है, नथिंग, मैंने कुछ भी पेड नहीं किया है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्री में आपके हो जाएगा। लेकिन ये है कि एक बार में एक ही प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट जो है डिलीट कर दीजिएगा और जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है उसको आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये फ्री में होगा। अगर आपका पेड वर्जन आपने लिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 प्रोजेक्ट तक मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक इस वीडियो में आपने जो सीखा उसको आप अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट में एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। आई होप आपको जल्दी से सक्सेस मिले। आई विश यू लक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech। थैंक यू सो मच।